सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका जया माथुर विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज हम पत्र के बारे में चर्चा करेंगे और पत्र का प्रारूप समझेंगे कि हम औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों किस किस के लिए लिखते हैं और किस संबंध में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो हमारे अधिकारियों के लिए लिखे जाते हैं। किसी भी विभाग के अधिकारी के लिए हम औपचारिक पत्र लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधियों के लिए लिखते हैं। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम औपचारिक पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले जिस अधिकारी के लिए लिख रहे हैं उस अधिकारी के यहाँ का पता, फिर जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का यहाँ पे तिथि लिखते हैं। उसके बाद हम अधिकारी का पद या ओहदा लिखते हैं। अधिकारी का जो पद होता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और अधिकारी के ऑफिस का या दफ्तर का यहाँ पर हम पता लिखेंगे। उसके बाद हम विषय लिखेंगे। विषय में हम लिखते हैं कि हमारी क्या समस्या है, हम किस समस्या के हेतु पत्र अधिकारी को लिख रहे हैं, वो समस्या हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद जब हम उन्हें अपने पत्र या अपने विषय से संबंधित सूचना देना शुरू करते हैं तो उन्हें संबोधित करने के लिए हम महोदय या श्रीमान का प्रयोग करते हैं। उन्हें संबोधित करने के लिए हम महोदय या श्रीमान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम अगली लाइन से थोड़ा सा साइड होके और अपनी पूरी बात, अपनी पूरी सूचना लिखते हैं। उसके बाद जब हमारी सूचना पूरी हो जाती है, जो भी हम उन्हें सूचित करना चाहते हैं वो पूरा हो गया, उसके बाद नीचे हम धन्यवाद लिखते हैं। धन्यवाद लिखने के बाद हम स्वयं के लिए भवदीय या आज्ञाकारी का प्रयोग करके अपना नाम लिखते हैं और अपना पता डालते हैं। ये हमारा प्रारूप जो था वो औपचारिक पत्र का था। अब हम अनौपचारिक पत्र के बारे में चर्चा करते हैं। अनौपचारिक पत्र हमारा सगे संबंधियों के लिए होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पता डालेंगे। सबसे पहले इसमें भी जैसा कि मैंने बताया कि हम समानताएं और असमानताओं के बारे में बात करेंगे, तो औपचारिक पत्र में भी हम पता सबसे पहले लिखते थे, अनौपचारिक पत्र में भी पता सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन पता हम किसका यहाँ पे लिखेंगे, हम पता लिखेंगे जिस संबंधी के लिए हम पत्र भेज रहे हैं। उसके बाद जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तिथि को लिखेंगे। उसके बाद यदि हमने पत्र अपने मित्र के लिए लिखा है तो हम संबोधन करेंगे प्रिय मित्र। यदि हमने पत्र अपने पिता माताजी के लिए लिखा है तो सबसे पहले लिखेंगे आदरणीय पिताजी या माताजी। उसके बाद हम संबोधन करेंगे चरण स्पर्श से। पिताजी और माताजी या अपने से बड़ों के लिए चरण स्पर्श संबोधित करेंगे। उसके बाद हम अपनी पूरी जो पत्र में हम लिखना चाहते हैं वो पूरा लिखेंगे कि हम किस बारे में सूचित कर रहे हैं अपने सगे संबंधियों को, वो पूरा पत्र यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे यदि हमने मित्र को लिखा है तो तुम्हारा मित्र, और यदि अपने माता या पिता को लिखा है तो आपका पुत्र या लड़कियां पुत्री लिख के अपना नाम लिखेंगी और ये आपका अनौपचारिक पत्र का प्रारूप पूरा होता है। अब मैं आगे आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से पूरा पत्र करके दिखाऊंगी। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों की कुछ समानताएं और कुछ अंतर हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र को मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। चोरी की रिपोर्ट करते हुए निरीक्षक को पत्र। और अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को पत्र। इन दोनों में हम अंतर देखते हैं कि जो हमारे औपचारिक पत्र हैं वो हम किसी भी विभाग के अधिकारी के लिए लिखते हैं और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वे हम अपने संबंधियों के लिए और अपने परिवार के लिए लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में जो अंतर है वो मैं आपको बताती हूँ। औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पता लिखते हैं। जिस अधिकारी के लिए हम पत्र लिख रहे हैं उनका हम पता लिखेंगे। उसके बाद हम एक लाइन को छोड़ेंगे, फिर हम दिनांक लिखेंगे, फिर एक लाइन को छोड़ के जिस विभाग के अधिकारी के लिए लिख रहे हैं उस अधिकारी के पद का नाम व उनके
लिखेंगे, क्षेत्र का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम एक लाइन को छोड़ेंगे, फिर हम विषय लिखेंगे, विषय में हम समस्या को लिखेंगे कि हम किस समस्या हेतु पत्र अधिकारी को लिख रहे हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम उन्हें संबोधित करेंगे। जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो महोदय या श्रीमान से संबोधित करते हैं, फिर हम महोदय लिखकर दूसरी लाइन से शुरू करेंगे लिखना। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है, उस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित कर रही हूं कि विगत 1 महीने से हमारी कॉलोनी में चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं। दिन दहाड़े लोगों के घर से सामान, वस्त्र, पैसे इत्यादि चोरी हो रहे हैं, चोरी कर लिए जाते हैं। अब तो लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप इस दिशा में अधिकारियों को उचित निर्देश दें। आपसे अनुरोध है कि आप इस दिशा में अधिकारियों को उचित निर्देश दें तथा पुलिस गश्त बढ़ा दें। उसके बाद हमारी बात खत्म हो जाती है। उसके बाद हम नीचे धन्यवाद लिखेंगे और धन्यवाद के नीचे हम संबोधित, खुद को संबोधित करने के लिए प्रार्थी, प्रार्थिया, भवदीय या भवदिया, जो स्त्री होगी वो भवदिया और जो पुरुष होंगे वो भवदीय लिखेंगे और संबोधित करके अपना नाम व अपने क्षेत्र का नाम लिख देंगे। ये औपचारिक पत्र है। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में हम अपने सगे संबंधियों के लिए पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, जिसके लिए हम जिसको पत्र भेज रहे हैं, पहले उसका पता, फिर लाइन छोड़ेंगे, दिनांक लिखेंगे, जिस दिन हम पत्र भेज रहे हैं या हमने जिस दिन पत्र लिखा है उस दिन की तिथि यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद शुरू करेंगे, जब हम अपने मित्र को अगर पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, यदि हम अपने पिता को मित्र लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी लिखेंगे। उसके बाद हमने मित्र को पत्र लिखा है, जैसे कि मैं उदाहरण ये आपको दिया है, तो मित्र का पत्र है तो इसलिए हमने क्या लिखा है, सप्रेम नमस्कार। यदि यही पत्र हम अपने पिता के लिए लिखते तो यहाँ पर हम लिखते आदरणीय पिताजी नमस्कार या चरण स्पर्श। फिर उसके बाद हम अपने पत्र की शुरुआत करते हैं, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा पत्र मिला यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने कक्षा के सभी वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी तरफ से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मेरे माँ बापूजी भी तुम्हें बधाई के साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारी योग्यता और तुम्हारे परिश्रम को जितनी प्रशंसा की जाए, तुम्हारी योग्यता और तुम्हारे परिश्रम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। आशा है कि तुम आगामी वर्षों में भी सफलता के सोपानों पर चढ़ते रहोगे, अपने विद्यालय व माता पिता का नाम रोशन करोगे। घर पर सबको मेरा यथायोग्य अभिवादन, तुम्हारा मित्र। और जब हम पत्र मित्र के लिए लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र लिखने के बाद अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे और अपना पता लिखेंगे। तो ये हमारे औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में कुछ समानताएं और कुछ अंतर थे।